नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। जी हाँ, एक ऐसी शख्स जिनको कोई भी परिचय की आवश्यकता अब नहीं है क्योंकि 2024 में ये वाक़ई में छा गई। जी हाँ, टीवी से लेके ओटीटी से लेके सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही इंसान की चर्चा थी और वो हैं शालिनी पासी। ये एक आर्ट पैट्रन है और ये हाल ही में रिलीज़ नेटफ्लिक्स का शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स का हिस्सा भी रह चुकी हैं। शालिनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। नमस्कार मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, आई एम नहीं सो हैप्पी। बहुत-बहुत शुक्रिया और पहली बात तो आज हम आपके घर में हैं दिल्ली में। इस घर के में बारे में भी बहुत चर्चा हो गई थी। क्या उम्मीद थी आपको कि बॉम्बे से लेके कन्याकुमारी से लेके सब जगह आपके इस शानदार ब्यूटीफुल से घर के बारे में चर्चा होगी? एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने सुना सोचा था कि इंटरेस्ट रहेगा लोगों में, बट मेरे को ये कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा लोगों से प्यार मिलेगा और अटेंशन। जी, चलिए घर के बारे में तो चर्चा हो गई मगर आपके बारे में भी बहुत चर्चा थी। आपके स्टाइल के बारे में, आपके स्किन के बारे में, आपके बोलने के तरीके के बारे में। तो ये जो प्यार मिला है, ये जो रिस्पॉन्स मिला है, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सो मेरे को नहीं अंदाज़ा था कि इतना ज़्यादा लोगों को मैं अच्छी लगूंगी। हुँ, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा अनरिलेटेबल हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे अलग ढंग हैं, काम हुँ, करने के अलग ढंग हैं। लोग आजकल बहुत ही इट्स वेरी इंस्टेंट, सब कुछ बहुत इंस्टेंट है, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट नज़रिया है। सो पर मुझे अच्छा लग रहा है अब, और मेरे को बहुत और इंस्पिरेशन मिल रही है, थोड़ी और ज़्यादा मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं और अच्छे से और ज़्यादा काम करूँ। जी, बिल्कुल। और मैं ये भी पूछूँगा कि क्या ये जो चर्चाएँ होती हैं, आपके बारे में जो कमेंट्स आते हैं, इतने लोगों का प्यार आता है, वो आप पढ़ पाती हैं या कम? तो मैंने दिन में थोड़ा टाइम निकाला है हुँ, हुँ। उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मुझे पता लगता रहे कि लोग क्या सोच रहे हैं। जी। और जैसे कई लोग कहते हैं कि बाल हमेशा बंधे होते हैं, खुले क्यों नहीं रखते, ये सब बहुत ऐसी चीज़ें भी आती हैं। कई लोग कहते हैं बहुत तो फिर वो अच्छा लगता है हुँ, पढ़ना, और समझ भी आता है जी। कि क्या नज़रिया है लोगों का, क्योंकि आई थिंक जो एनर्जी लोगों से आ रही है मुझे, उसी को ही मैं आगे उनको भेजना चाहती हूँ। तो जब तक ये इंटरैक्शन मेरा नहीं होएगा उनके साथ, तो मुझे नहीं पता लगेगा, जी। क्योंकि वही मेरे सबसे एडमायरर्स हैं, वही मेरे क्रिटिक हैं। अ, आप बहुत लोगों की स्टाइल आइकॉन अब बन चुकी हैं, मगर आपके लिए स्टाइल आइकॉन कौन है? आप किसके स्टाइल को पसंद करती हैं? एक्चुअली जो मेरा जो स्टाइल है, ये बहुत ही अभी जो शो में जैसे आया है, वो बहुत ही एक्लेक्टिक है, बहुत ही मिक्स्ड है। तो मेरा ये आइडिया था, क्योंकि मैंने देखा है कि दिल्ली की काफ़ी लड़कियों को शौक होता है बहुत चीज़ें डालने का हुँ, एक चीज़ में, तो मैक्सिमलिस्ट आउटलुक है। पर जो मेरे आइकॉन्स हैं वो ओवर द इयर्स के लिए रहे हैं, जैसे ऑड्री हेबन हो गए, हुँ, गायत्री देवी हो गए, हेमा मालिनी, 1970s के हुँ, हुँ। बहुत एक्ट्रेसेस थे वो हैं, एंड मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर। सो इन सब लोगों से इंस्पिरेशन लिया गया है। जब शालिनी स्कूल में थी, तो वो कैसी थी? ऐसी थी, एक क्लास से दूसरी क्लास एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी। उस टाइम भी मैं अपने ही मन से ही करती थी काम, कोई मुझे बैठा नहीं सकता था ज़बरदस्ती कि अच्छा। अभी आपने ये करना है तो ये करो, वो होता नहीं था। बट मैं बहुत ही बाय द बुक थी, हुँ, हमेशा बुक्स हमेशा रूल्स पे चलती थी, और मैं रूल तोड़ती भी थी हुँ, हुँ, जब मुझे लगता था कि वो ठीक नहीं है हुँ। कई चीज़ों के लिए। ऑल्सो स्टैंड अप, आई यूज्ड टू ऑल्सो बी, अगर कोई क्लास डिस्टर्ब कर रहा है उनकी कंप्लेन भी मैं करती थी। अच्छा, तो जी। ऐसी चीज़ें हैं। फ़ेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या था स्कूल में? फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री। अच्छा, इतिहास के बारे में पढ़ना या पसंद था और आर्ट भी उस समय? हाँ, आर्ट भी था। पेंटिंग भी मैंने लिया हुआ था स्कूल में, मैंने सीबीएसई में टॉप करा था पेंटिंग में, ऑल इंडिया में। जी, और उन्होंने हमें एक अवार्ड प्राइज़ भी दिया था मॉनेटरी, जी, सीबीएसई में। जी। जब आप बचपन में क्या बनना चाहती थी बड़ा होके? जब पूछा जाता था कि आप क्या बनोगी बच्ची? एक्चुअली उस टाइम नहीं पूछा जाता था क्या बनोगे, उस टाइम हुँ, मतलब इतनी आजकल है कि हाँ, क्या बनोगे, उस टाइम आई थिंक 1970s में जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, तो हमारा देश भी ग्रो कर रहा हुँ, था। हुँ, उस टाइम वो नेशनलिस्ट जो भावना थी, वो बहुत अलग तरीके से थी। हुँ, हमें बहुत प्राइड था अपने हुँ, देश में, नई बिल्डिंग्स बनी थी, नए सेंटर्स बन रहे थे, नए नए हर तार एक नया फ्लाईओवर बनता था, हुँ, तो हुँ, हमें बड़ी खुशी होती थी। हुँ, तो वो ज़माना बहुत अलग था। जी, अभी कोई फ्लाईओवर बनता है तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हाँ, हैं कि
अलग, मतलब इतनी चीज़ें बदल गई हैं। तो उस टाइम क्या क्वेश्चन था, मैं जी बिल्कुल अलग चली नहीं तो गई। कि क्या कुछ ऐसा ख्याल था कि क्या बनना चाहती नहीं, हैं तो आप? मैं अपने दिल में मैं बनना चाहती थी आर्किटेक्ट, हाँ बट मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, जी मैथमेटिक्स में मैं अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, तो वो हुआ नहीं, फिर आर्टिस्ट बनना चाहती थी। तो वो मैं आप बट आप ख्याल में चली गई मगर ये मैं देख पा रहा था कि आपको पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है जो पुरानी चीज़ें, जी 1980s आर्किटेक्चर, 70s आर्किटेक्चर, 70s की एक्ट्रेसेस जैसे आप कह रही 70s थी की एक्ट्रेसेस, या जी जी ओके अब मैं पूछना चाहूँगा आपके शो के बारे में ये रियलिटी शो आपने किया है बहुत आप उभर के आई हैं उस शो में क्या मन में था जब मेकर्स आए ये कॉन्सेप्ट लेकर क्यों अब हाँ बोला क्योंकि इससे पहले आप लाइमलाइट में नहीं आई हैं तो हाँ बोलने का क्या वजह था और अनुभव फिर शो पे कैसा था तो मैं एक्चुअली बहुत दिल से करना चाहती थी एक ट्रैवल एंड आर्ट शो अच्छा इंडिया में, जो हमारी कंट्री में इतने जगहें हैं, इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इतने कल्चर्स हैं, उनको दिखाने के लिए। और मैंने थोड़ा शूट भी करा था लद्दाख में और राजस्थान में, बीकानेर, जोधपुर में, तो उसके लिए इतना ऑडियंस नहीं है अभी, बट तो मैंने सोचा कि इसी से शुरुआत करनी चाहिए। और इसमें थोड़ा कंफर्ट लेवल भी था क्योंकि करण जौहर इन्वॉल्व थे, धर्मा प्रोडक्शंस थे, और चारों लड़कियों को मैं पहले से जानती थी। ये कितना सत्य है कि रियलिटी शो में काफ़ी कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है कितना रियल होता है और कितना स्क्रिप्टेड होता है या तो मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, या तो मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, हाँ या तो ये रियलिटी है। वो आप लोगों ने देखना है ना। जी और एक्टिंग आप करती नहीं है नहीं तो आप एक्ट्रेस में फिल्म में ही हूँ चली नहीं, जाती जी एक्ट्रेस में हूँ नहीं, हाँ। और आई थिंक बिल्कुल ही ये बिल्कुल रियलिटी है, हम्म। क्योंकि नेटफ्लिक्स और धर्मा और भी बहुत शो करते हैं जो रियलिटी बेस्ड नहीं है। तो जो रियलिटी है वो रियलिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, इनके जो उनका फॉर्मेट है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बिकॉज अगर ये सिर्फ एक ऑडियंस के लिए नहीं बनाते हैं, ये इनका जो लार्जर प्लेटफॉर्म है उस पर भी ये आंसरेबल हैं। तो इट्स फुल्ली रियलिटी, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। आप मुझे लाइन अगर कुछ बोलेंगे मैं नहीं याद कर पाऊँ। इसलिए आप फिल्मों में नहीं जा रही मगर अब मैं पूछूंगा फिल्म करना चाहेंगी क्यों, अब व्हाई नॉट, ओके ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, हाँ ज़रूर। अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ है तो ज़रूर। सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है So I think Saira Bano, Deepika Padukone, and Rekha ji, of course. Yeah. Rekha ji is also out. Favorite actor? Favorite actor would be, I think, Shashi Kapoor, Dilip Kumar, Shah Rukh Khan ji, Devanand ji. Yeah. अभी आप एक और रियलिटी शो में थी, बिग बॉस में। कैसा अनुभव था आपका? एक्चुअली बहुत ही अच्छा। उससे पहले मैं कपिल शो में भी गई थी। वो बहुत अच्छा था। कपिल शो में जो उनका एटमॉस्फेयर था, जो म्यूजिक बजाते हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग। आई हैड फन, मेरे को मज़ा आया, स्टे ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा भी। कपिल शो में तो बहुत मज़ा आया था, बिग बॉस में बहुत मज़ा आया। कॉमेडी पसंद है आपको? आई थिंक वो इतने फनी हैं, उनके एक्टर्स जो कपिल शो में हैं वो इतने टैलेंटेड हैं। माय गॉड, उनका कॉमिक तो अनबिलीवेबल है, इट्स आउटस्टैंडिंग। जो टैलेंट है उन लोगों का, वो तो इतना फनी, मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बहुत बहुत अच्छे हैं। और बिग बॉस की बात करें तो कोई ऐसा एक कॉन्टेस्टेंट जो आपके लिए उभर के आया, एक दो? मेरे को अभी वो यामिनी आई थिंक वो बाहर आ गई हैं, वो बहुत अच्छी थी, और श्रुतिका बहुत अच्छी हैं। आई होप शिल्पा जी, आई थिंक सब, आई थिंक वेरी गुड, ऑल ऑफ देम आर, या आई थिंक दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक they'll make it. जी, आप अगर बिग बॉस के घर में आपको भेजा जाए तो आप कैसी कंटेस्टेंट होगी? वो तो टाइम बताएगा ना, उस टाइम मेरा क्या दिल कर रहा होगा करने का। आई थिंक चुंग काफ़ी हार्ड वर्किंग है, और वो काफ़ी शी इज़ काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। तो धीरे धीरे करके वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, जो मैंने उनको देखा है। तो आई थिंक मैं एक कॉम्बिनेशन होंगी, आई थिंक चुंग का और श्रुतिका का। ओके, इफ आई वर टू गो, अगर आप आई थिंक अगर मैं जाऊंगी तो एक नहीं होंगी, मैं 2-3 लोगों का कॉम्बिनेशन होंगी। मगर आप अपनी पूरी टीम के साथ जाना चाहेंगे? हाँ क्या ही मैंने बोला है सलमान खान जी को, मैं आऊंगी तो पूरे टीम के साथ आएंगे हम। चलिए, और एज अ होस्ट कैसे लगे आपको सलमान खान? बिल्कुल अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, और ऑन टाइम, जस्ट अमेजिंग।
बड़ी खबर